हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी जिसका नाम है सर्च आउट। इस फिल्म की कहानी इंस्पायर्ड है ब्लू व्हेल चैलेंज से, जो कुछ साल पहले बहुत फेमस हो गई थी और चैलेंज ने कई लोगों की जान ली थी। इस फिल्म की शुरुआत में हमें मैक को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान है और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है। आज वो कह रहा होता है, सच्चाई की वैल्यू तभी होती है जब हमें वो पता हो, लेकिन कभी कभी जो सच है वो हमें दुखी भी कर सकता है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल सच को बाहर आना ही होगा। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढता ही रहता था और बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम उसके भाई संग को देखते हैं, जो एक पुलिस ट्रेनी था। उसका सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का। मैक एक मार्ट में पार्ट टाइम जॉब करता था और शाम को वो दोनों बिल्डिंग के छत पे थे। उन्हें पास वाले फ्लैट पे रह रही लड़की मिलती है जिसका नाम था सू। वो उन्हें हेलो करने जाती है। एंसन को चिंता थी कहीं वो एग्जाम में फेल ना हो जाए। एक्चुअली वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था और कहता है, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई की क्या ही जरूरत है, मुझे गुंडों को पकड़ना है, इसमें पढ़ाई क्यों करूं, इंग्लिश भी सीखनी होगी एंड कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवाते हैं ये लोग। मैक पूछता है, फिर पुलिस बनने की इतनी इच्छा क्यों है तुम्हारे अंदर। सन को बेसिकली गुंडों की पिटाई करनी थी और ऐसा तो वो खुलकर भी नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैक को जॉब चाहिए थी, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी। वो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया था और बाकी सब कामों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था। बेसिकली दोनों भाइयों की लाइफ की ऐसी की तैसी चल रही थी। अब हम सू को देखते हैं, जिससे एक मैसेज आता है इंस्टा पे और वहां लिखा था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर लाइफ। सू से जवाब देती है जो उसे सही लगता है। वहां से एक और मैसेज आता है कि रटी रटाई बातों को छोड़ दो और अगर लाइफ का असली मतलब जानना है तो मुझसे बात करो। एंसू को इस मैसेज को देखकर बहुत अजीब लगता है। फिर अगली सीन में मैक को देखते हैं, जो एक काउंसलिंग डॉक्टर से बात कर रहा था। अगले दिन वो उनसे मिलने जाता है, जिनका नाम था मिस पार्क। वो फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करी थी लो इनकम अर्नर्स, जॉब सीकर्स और सीनियर ग्रेजुएट्स को, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लाइफ में आगे क्या करे और कैसे करे। मैक वहां इसलिए गया था ताकि वो उनकी फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पे डाल सके एंड ये देख जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है वो उनसे मिलने आ सके। शाम को वो संग को बता रहा था कि सू ने उसे मैसेज किया है और सू चाहती है कि वो उसकी काउंसलिंग करे। एक्चुअली मैक ने सोशल मीडिया में जो आईडी बना रखी थी उस पर उसने अपना असली नाम नहीं डाला था एंड वो अपनी असली आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता था। उस आईडी की मदद से वो दूसरों की हेल्प करता था एंड संग वहां पर कह रहा होता है कि जाओ सू की भी तुम मदद करो। अगली शाम जब संग घर लौटता है तब उसे एक अनजान बंदा दिखाई देता है। वो जगह पर सीक्रेटली फोटोज ले रहा था। बिल्डिंग के अंदर पुलिस आई हुई थी एंड सीनियर ऑफिसर संग और मैक के पूछते हैं, परसों रात को तुम दोनों कहाँ पर थे, क्या तुमने कोई आवाज सुनी थी। वो कहते हैं, हमने कुछ नहीं सुना। फिर वो जाकर देखते हैं कि सू की जान जा चुकी है। दोनों देख बिल्कुल हैरान रह जाते हैं एंड अपने रूम में बैठकर वो सू के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर उसे क्या दिक्कत रही होगी कि उसने अपनी जान दे दी। तभी उसे एरिश कीगल नाम के अकाउंट से मैसेज आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर लाइफ। ये देख मैक संग को बताता है यही मैसेज सू को भी आया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मैक एरिश नाम के अकाउंट पे मैसेज बैक करता है, उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ किया है सू के साथ। एरिश जवाब देता है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, दुनिया में जो है वो गॉडेस ऑफ डेथ है, उनकी आवाज सुनो और खुद को बचा लो। अगले दिन वो दोनों डिटेक्टिव गो के पास जाते हैं, उन्हें एरिश के बारे में बताते हैं। डिटेक्टिव गो उनसे कह रहे थे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि सू ने सुसाइड किया था, तो तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मैक ये मानने को तैयार ही नहीं था और वो उन्हें इंसिस्ट करता है कि उस केस को दोबारा रीओपन करने के लिए हो ना हो एरिश ने ही किसी तरह से सू को मारा है। डिटेक्टिव उसे डांट लगाकर यहाँ से भगा देते हैं। फिर मैक संग से कह रहा था कि हमारी यही इज्जत है, कोई भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता एंड वहां वो डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर ही इस केस को सॉल्व करेंगे सू को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर वो दोनों एक हैकर टीम के पास जाते हैं एंड वहां वो चोई नाम के बंदे को बताते हैं कि एक लड़की को मैसेज आया था और फिर उसने खुद की जान दे दी। चोई उनकी बातों को मान जाता है और अपनी टीम लीडर नूर से मिलवाता है, जो हैकिंग में बेस्ट थी। वेरिश के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वीपीएन यूज कर रहा था तो इसीलिए वो उसे ट्रैक नहीं कर पाती। तो वेरिश के अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढती है एंड छोटी से छोटी इन्फो भी बड़े सबूत में काम आ सकती है। संग ये सब देख बहुत इंप्रेस हो गया था, क्योंकि नूर का दिमाग बहुत ही तेज होता है एंड यहाँ में पता चलता है एरिश कीकल के बारे में। एरिश कीकल असल में एक सुमेरियन माइथोलॉजी के हिसाब से अंडरवर्ल्ड की गॉडेस है। नूर एरिश कीकल के अकाउंट के फॉलोअर्स को देखती है एंड वहां से पता चलता है
जितने भी लोगों ने उसे फॉलो किया था और उसके मैसेजेस को देखा है वो सभी मारे जा चुके हैं। नूर कहती है हो ना हो इसे पकड़ना मुश्किल होने वाला है। सोचो इसने फिजिकली भी जाकर कितनों को मारा होगा, तब तक कितने सारों की जान जा चुकी होगी। ये जरूर बहुत बड़ा शातिर इंसान है, तभी आज तक इसे कोई भी पकड़ नहीं पाया। मैं वहां पर यही सोचा था, आखिर इतने सारे लोगों को इसने कैसे मारा, इसने मैसेज करके कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वही दूसरी तरफ हम उसी अनजान बंदे को देखते हैं जो और फोटोज ले रहा था। वही नूर कह रही थी कि वो कोशिश करेगी एरिश के आईपी एड्रेस का पता लगाने का, ताकि उन्हें एक प्रॉपर लीड मिल सके, तभी तो वो पुलिस को बता सकेंगे और केस दोबारा से रीओपन होगा। नूर कहती है फिलहाल के लिए हमें जो कुछ भी पता चला है उसकी हेल्प से हमें कोशिश करनी होगी कि वो किसी और को विक्टिम न बनने दे। फिर अगले दिन वो दोनों एक विक्टिम के दोस्त के घर गए थे ताकि उससे वो कुछ बात कर सके, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। फिर मैक डिसाइड करता है मिस पार्क के कैंप पे जाने का। वो चल रहे थे कि तभी संग कहता है जरूर कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो दोनों आगे जाकर छिप जाते हैं और पीछे करने वाले का इंतजार करते हैं। तभी एक बंदा उन्हें जोर जोर से कहने लगता है आप दोनों ऐसे छिप कर क्यों खड़े हो। ये बातें सुन वो बंदा भागने लगता है एंड वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। फिर वो दोनों मिस पार्क के पास चले जाते हैं एंड वो उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू दूसरे इंसान की जान ले सके। मिस पार्क कहती है मैं कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर किसी की पकड़ बहुत स्ट्रांग है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तब वो शायद ऐसा कर भी सकता है। वो कहती है अगर कोई ऐसा है तो प्लीज उससे बच कर रहना, क्योंकि उससे खतरनाक और कोई भी नहीं है। फिर वो दोनों अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड से मिलने जाते हैं जिसका नाम था जिन। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दे एरिश के बारे में, कि अगर एरिश ईगल नाम के अकाउंट से कोई भी मैसेज आए तो लोग उसका रिप्लाई ना करें, इग्नोर कर दें, वरना उनकी जान जा सकती है। जिन उनकी मदद के लिए ऑब्वियसली मान जाता है। फिर संग और मैक डिस्कस कर रहे थे कि आखिर उनके करियर का क्या होगा। मैक जॉब इंटरव्यू की तैयारी छोड़कर इन्वेस्टिगेशन पे लगा हुआ है और उसके कारण संग भी पढ़ाई नहीं कर रहा। उनका मूड काफी ऑफ चल रहा था एंड उन्हें वहां पर लग रहा होता है क्या वो सू को इंसाफ कभी दिला भी पाएंगे। तभी नूर मैसेज करती है और उन्हें मिलने बुलाती है। मिलकर वो उन्हें दिखाती है कि एरिश ईगल ने उन्हें अभी मैसेज किया है और मैसेज में यही लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। नूर फिर बाहर की तरफ देख रही थी और वो कहती है हो ना हो कोई तो है जो हम पर नजर रखे हुए है, शायद अभी भी हमारे ऊपर किसी की निगरानी हो रही हो। संग कहता है पहले हमारे पीछे कोई था, तो अब उसे यह भी पता है कि हम लोग एरिश के बारे में ही पता लगा रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। मैक सजेस्ट करता है कि उन्हें अब पुलिस की हेल्प ले लेनी चाहिए, लेकिन नूर मना करती है। वो पहले खुद से कल्प्रिट को पकड़ना चाह रही थी। संग और मैक वहां से चले जाते हैं। नूर एरिश के मैसेजेस का रिप्लाई देना चालू कर देती है। वही दूसरी तरफ वो बंदा दोबारा से उन सब की फोटोज खींच रहा होता है। दूसरी बिल्डिंग के थ्रू संग और मैक उस फोटोग्राफर बंदे को देख लेते हैं एंड उसका नाम था जेम्स। संग नूर को कॉल कर बताता है वो तुम्हारे बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के छत पे है। वो उसे सब कुछ कहता है एंड एक पल में नूर जाकर उसे पकड़ लेती है। वो सच में बहुत तेज थी, उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। फिर वो उसे अपने ही ऑफिस पे लेकर आती है एंड वह लोग उसके साथ पूछताछ करते हैं। जेम्स बताता है कि उसे भी एक दिन एरिश का मैसेज आया था। एक्चुअली एरिश को जेम्स के कई सारे सीक्रेट्स का पता था एंड इसी वजह से जेम्स एरिश की बात मानता था ताकि वो उन सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने दे। जेम्स हर उस व्यक्ति की फोटोज लेने जाता था जिसके लिए उसे एरिश ने कहा होता है, और जेम्स के फोटोज खींचने के बाद ही उस व्यक्ति की जान चली जाती थी। ये बात जेम्स को पता नहीं थी एंड उसे कुछ समय बाद ही इस बात का पता चलता है, लेकिन ये जानने के बाद भी वो फोटोज खींचना नहीं छोड़ पाता, क्योंकि पहली बात उसकी खुद की भी जान खतरे में थी और दूसरी बात यह भी थी कि उसे दूसरों की प्राइवेट लाइफ में देखना बहुत अच्छा लगता था। ये सुनकर संग उसे गुस्से में मारने की कोशिश कर रहा था कि जेम्स ने ये सब कुछ पुलिस को क्यों नहीं बताया। फिर अगले दिन मैक को डिटेक्टिव गो की कॉल आता है एंड वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे छिपकर। उन्होंने उस बंदे को ठिकाना भी ढूंढ लिया था एंड वो सभी को मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। वो उसे जब पकड़ने गए थे उसके पहले उस बंदे ने खुद की जान दे दी थी एंड डिटेक्टिव को मैक को मना करते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बंदा ही मर चुका है। फिर वो दोनों भाई नूर को भी बता देते हैं कि एरिश ईगल को पकड़ लिया गया है और वो अब जिंदा नहीं है। नूर इस बात को मानना नहीं चाहती थी कि इतनी आसानी से एरिश को वो कैसे हरा सकते हैं। संग भी कह रहा था कि हो सकता है एरिश ईगल अकेला ना हो, उसके साथ और भी लोग हो जो भी उसका बचा हुआ काम पूरा करेंगे।
वहीं फिर वो सभी डिनर के लिए जाते हैं एंड मैक बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ खराब चल रहा था एंड इस बार वो सू को जस्टिस भी नहीं दिला पाया। मैक बैठ कर सोच रहा था मिस पार्क की बताई हुई बातों को कि कल्प्रिट ये जानते हुए कि मैक उसके पीछे लगा है फिर भी उसने उसे कांटेक्ट नहीं किया। इतना बड़ा रिस्क लिया, हो सकता है कि काम मैक का ही कोई करीबी कर रहा हो। मैक सोचने लगता है क्या वो नूर है या फिर संग या फिर वो कौन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं नूर को एरिश ईगल के आईडी से मैसेज आता है और वो उसे बात करने लगती है एंड इस बार हमें असली एरिश ईगल को दिखाया जाता है जो शैडो में खड़ा था एंड यही वो शख्स है जो सब कुछ कर रहा है। वही अगले दिन मैक को उसका यूट्यूबर फ्रेंड जिन कॉल करता है और बताता है कि एरिश ईगल लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वो एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना चाहता है। वहाँ हम देखते हैं बहुत से स्कूल के बच्चे एरिश के लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर लेते हैं एंड वही दूसरी तरफ संग नूर को कॉल करता है जब वो कह रही थी अब मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती और वो कॉल कट कर देती है। संग घबराकर उसके घर भागता है एंड गेट को तोड़कर वो अंदर जाकर देखता है कि नूर ने अपने हाथों के नस को काट लिया है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं एंड वहीं फिर संग किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ मैक अपने घर की ओर आ रहा था तभी जेम्स आकर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है। वो बताता है याद है एरिश ईगल नाम का जो बंदा था वो मर चुका है। आज भी ये डेथ्स रुक नहीं रहे हैं क्योंकि एरिश ईगल कोई इंसान नहीं है, एक डेविल है कि इंसान के खत्म होते ही वो दूसरे पर कब्जा कर लेता है। उसके कल फॉलोअर्स भी बन चुके हैं। एट द एंड हम जहाँ कहीं भी हो वो हमें ख़त्म कर ही देगा। लेकिन मैक उसकी बातों पर यकीन करना नहीं चाहता था। उसे लगता है ये कुछ भी बोल रहा है, डेविल सच थोड़ी ना होता है। वहीं दूसरी तरफ संग जिन के घर गया था और वो उसके लाइव ब्रॉडकास्ट पे एरिश ईगल को धमका रहा था कि हिम्मत है तो मुझसे आकर सामना करो, मुझसे लड़ो। और हम देख पाते हैं एरिश संग को देख रहा होता है अपने स्क्रीन पे। रात को वो उसे मैसेज करता है और फिर संग से बात करना शुरू करता है। संग काफ़ी जोश में था लेकिन अचानक से एरिश संग के बारे में कुछ बातें कहने लगता है जो किसी को नहीं पता थी सिवाय संग के। जैसे संग पुलिस बनकर अपने फादर को प्रूव करना चाहता था और ये बात सिर्फ उसे ही पता थी, लेकिन अब एरिश को भी पता है। कैसे ये जान वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस बात का जिक्र कभी भी किसी इंसान से नहीं किया। वही फिर हम देखते हैं संग भी एरिश के कंट्रोल में आ ही गया था। वो खुद को मारने वाला था लेकिन तभी मैक वहां जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वह नूर से मिलने जाता है एंड नूर बताती है मुझे लगा था कि मैं उसे ओवरकम कर लूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मानो उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया हो और मेरे माइंड पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। और उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिंग थॉट्स ही आ रहे थे और उसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया खुद के साथ। वो काफ़ी उदास हो गई थी अपने बचपन की यादों को लेकर कि उसने कुछ भी नहीं कर पाया और इसी बात का एरिश ईगल ने फ़ायदा उठाया था। वो मैक को एक लिफाफा देती है और कहती है इस केस को सॉल्व करने में ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर मैक को नूर की फाइल के कारण असली एरिश ईगल का पता चल चुका था एंड वो जिन के पास लाइव ब्रॉडकास्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिन इस बात से बहुत घबरा जाता है। वो खुद के जान को खतरे में डालना नहीं चाह रहा था। पर फिर मैक जब लौट रहा था तो उसके पीछे एरिश ईगल के लोग लग जाते हैं। वो डिटेक्टिव वो को कॉल कर मिलने को कहता है ताकि उन्हें सब कुछ वो बता सके। वो गुंडों से घिर चुका था लेकिन तभी संग आकर उसे बचा लेता है, उसे आगे जाने के लिए कह देता है एंड वहीं वो गुंडे उसके खुद के पीछे लग चुके थे। मैक डिटेक्टिव गो से मिलता है और वो उन्हें कुछ बताने ही वाला था कि तभी डिटेक्टिव उसे पकड़ लेते हैं और बांधकर एरिश ईगल के ठिकाने पर ले जाते हैं। वो खुद भी एरिश ईगल से ही मिले हुए थे। एरिश के पास गो की कुछ फोटोज थी जो अब पब्लिक हो गई थी, तो अब उनकी जान जा सकती है। वो मैक से कहते हैं मैंने मना किया था ना इस केस से दूर रहने के लिए, तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। या हम देखते हैं असली एरिश ईगल और कोई नहीं बल्कि मिस पार्क खुद है, यानी कि वही काउंसलिंग डॉक्टर। वो सभी से मैसेज पे बात कर उन्हें एक म्यूजिक सुनाती थी जिसे सुनते ही लोग खुद के कंट्रोल को खो देते थे और फिर उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता था और इस तरह से उन्होंने एक एक करके सभी को ख़त्म कर दिया। वो कहता है तुम मुझे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि मैंने तुमसे कंसल्टेशन नहीं करवाई। वही फिर में दिखाया जाता है मैक को नूर के दिए हुए फाइल में क्या मिला था। उस फाइल पे नूर ने अपनी सारी रिसर्च डाली थी। लगभग 3 साल पहले मैक और संग ने एक फ्राइड चिकन ग्रुप को अनहाइजीनिक फूड्स बेचने के लिए एक्सपोज किया था। उसके बाद से उस कंपनी को बहुत लॉस हुआ और उसके कारण उसके मालिक ने सुसाइड कर लिया था एंड उस कंपनी के मालिक की ही बेटी मिस पार्क है। एंड यही कारण है कि मिस पार्क मैक और संग के आसपास रहने वालों को ही मार रही है
ताकि वो दोनों भाई अपनी लाइफ पे फोकस ना कर सके, उनकी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद हो जाए। वो अगर उन्हें डायरेक्ट मार देगी तो उन्हें वो दर्द कभी एहसास नहीं होगा। मैं कहता है, तुम्हें लगता है कि तुमने इतने लोगों की जान ली, इससे तुम्हें जस्टिस मिलेगा? वो कहती है, तुम हो वो जिसने मुझे एक मॉन्स्टर में बदल दिया। तुम्हें लगता है कि तुम सबको सही कर लोगे? लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया, कितने लोगों की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैक उसे माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि उसके फादर अपनी जान दे देंगे। उसे लगा था कि वो लोग अपनी गलती सुधार लेंगे और हाइजीनिक फूड्स बेचेंगे। मिस पार्क अभी भी रुकने को तैयार नहीं थी एंड ये देख उससे मैक उसे मर्डर कहने लगता है, लेकिन वो इस बात पे हंस रही थी। तभी वो कहता है, बस अब हो गया तुम्हारा। एंड अचानक नूर का एक साथी आकर मैक को बचाता है गुस्से एंड पार्क छत पे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नूर अपने एक और साथी के साथ संग को गुंडों से बचाने जाती है और वही छत पे जाकर मैक पार्क को बताता है कि अब पूरी दुनिया को पता है कि तुमने क्या किया है। असल में जिनकी मदद से मैक ने अपने शर्ट पे कैमरा इंस्टॉल कर दिया था और ये सारी बातें लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुकी थी और मिस पार्क अब सबके सामने एक्सपोज हो गई थी। वो छत से नीचे जमकर जाती है, लेकिन ऑफिसर्स नीचे आ चुके थे। उन्होंने उसके लिए मैट्रेस लगा दिए थे ताकि वो मरे ना। उसे पकड़कर वो लोग जेल ले जा सके। लास्ट में अपने ब्लॉग पे मैक सारी बातें लिख देता है कि भले ही आज मैंने मिस पार्क को एक्सपोज किया हूँ, आप लोगों के लिए मैं एक हीरो हो सकता हूँ, लेकिन जाने में मैंने ही मिस पार्क को एक क्रिमिनल बनाया था। वो 3 साल पहले वाली सारी बातें भी लिख देता है और कहता है, मैं तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों के लिए तैयार हूँ। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही यूनिक फिल्म थी एंड इसकी मिस्ट्री भी सच में हैरान करने वाली थी। सो गाइस, उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।